नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजा राम मोहन राय पे चर्चा कर रहे थे। इसके पूर्व की क्लास में हमने उनके राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डाला था। हमने उनके राजनीतिक विचार देखे थे जो निम्नानुसार हैं। आज हम उनके आर्थिक धार्मिक विचारों की बात करेंगे। राजा राम मोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी और इसी जिज्ञासा के कारण उन्होंने विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। वाराणसी में उन्होंने संस्कृत में भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था। अरबी और फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस्लाम का भी अध्ययन किया, ईसाई धर्म का भी उन्होंने अध्ययन किया और यहाँ तक कि तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय का भी उन्होंने अध्ययन किया। चूँकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धि उनकी विवेचनात्मक थी, विविध धर्मों के वे ज्ञाता थे और धर्म के प्रकांड पंडित थे, तो उनका जो है चिंतन है वो हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया और बहुदेववाद का खंडन किया। एकेश्वरवाद हम जानते हैं, एक ईश्वर और बहुदेववाद जो अलग अलग देवता होते हैं ना। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि उपनिषदों में तो आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के ईश्वर की एकता के सिद्धांत से वे प्रभावित थे। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल तथा उदात्त नैतिक शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली थी, लेकिन उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन को कभी स्वीकार नहीं किया। ईश्वर की एकता उनके समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व था। अतः उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक में उन्होंने फारसी भाषा में तुज़्फ़ुल उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखने को मिलते हैं। उन्हें आत्मा के अमरत्व में विश्वास था। दूसरा बच्चों, मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का उनके द्वारा विरोध किया गया। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि इससे असंख्य विभाजन और उपविभाजन समाज में उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा कोई हमारा मौलिक अंग नहीं था, इसका चलन बाद में हुआ। उन्होंने कहा असली चीज़ श्रद्धा है और मूर्ति की श्रद्धापूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर भी प्राप्त होगा। इस तरह उन्होंने बलि प्रथा का भी घोर विरोध किया और उसे मानवता विरोधी बताया। परंपराओं के अंधानुकरण का भी राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। राजा राम मोहन राय सामान्यतया परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते थे। वे कहते थे किसी चीज़ को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पुरानी पीढ़ियां इसे मानती है। यदि हमने परंपरावादिकता को अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम कभी सही कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। इस आधार पर राजा राम मोहन राय परंपराओं के अंधानुकरण के विरोधी थे। वे पश्चिम के भी अंधानुकरण के विरोधी थे। आज के जीवन की परिस्थितियां भूतकाल से भिन्न हैं। यदि हम अतीत से अपना नाता पूर्णतया तोड़ नहीं सकते, तब वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की गलत परंपराओं का तो उल्लंघन करना ही होगा। तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार कर पश्चिम राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, किंतु राजा राम मोहन राय प्रथम हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को प्रस्तुत किया। फिर नेक्स्ट, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उनके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के वे प्रबल विरोधी थे। सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग थी। किसी वाद विवाद में अशालीन भाषा का प्रयोग कभी नहीं करते थे। राजा मोहन राय विशुद्ध मानवतावादी थे। मानवता की सेवा ही उनका सच्चा धर्म था। राजा राम मोहन राय ने दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया जो उनके समय थी। पहली धार्मिक कट्टरता और दूसरा आडंबर युक्त जीवन। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ईसाईयत के मोहजाल की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने इन दोनों ही स्थितियों का विरोध करके भारतीय समाज को एक नए मापदंड देकर सही दिशा की ओर प्रवृत्त करने का काम किया। धर्म और समाज को उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा थी। अब देखिए बच्चों, सामाजिक विचार को हम जब उनके देखते हैं तो राजा राम मोहन राय समाज की जो अनेक कुरीतियाँ थी जो समाज में व्याप्त थी, उनका उन्होंने बहुत अधिक विरोध किया। स्त्री जाति को जैसे हीन भाव से देखा जाता था, पाश्चात्य देशों में यात्रा नहीं की जाती थी, समाज में अंधविश्वास था, खूब मंडुता थी, तो इन सब को दूर करने में राजा राम मोहन राय ने विशेष भूमिका निभाई। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, परंपरावादिता का विरोध किया, जो अभी मैंने आपको स्पष्ट किया था, है ना। उन्होंने कहा था कि केवल पुराने समय से कोई बात चली आ रही है हम उसको स्वीकार कर ले, ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि उसका लॉजिक होना चाहिए।
दूसरा, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, जो बहुत महत्वपूर्ण था बेटा। हम आप खुद जानते हैं कि इनकी जो बड़े भाई थे जगमोहन, जब उनके निधन हो जाता है तो उनकी भाभी को सती बल प्रयोग के आधार पे सती कर दिया जाता है। तो जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने उसी समय सोच लिया कि मैं इसको समाप्त करके ही मानूंगा। उन्होंने कहा ये हमारा संस्कार नहीं है, सती प्रथा तो शास्त्रों में कहा ही नहीं गया है ना। तो उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया और 1829 में उन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने इसको अवैध घोषित किया। फिर नेक्स्ट बच्चों, नारी अधिकार और नारी शिक्षा पे उन्होंने बल दिया। तत्कालीन समाज में स्त्री जाति को हीनता से देखा जाता था और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वेदना और पराधीनता से जकड़ा हुआ था। राजा राम मोहन राय ने सोचा, अच्छे से देख लिया था कि स्त्रियों की स्थिति सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब तक स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं होगा समाज का विकास नहीं हो सकता। तो उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने की पूरा प्रयास किया और उन्होंने कहा कि कोई स्त्रियाँ मंदबुद्धि नहीं है। भारतीय इतिहास देखिए आप, लीलावती, भानुवती, कालिदास की पत्नी, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब क्या थी? ये सब महिलाएं थी, लेकिन ये विद्या और ज्ञान की साकार मूर्ति थी। इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय ने नारी स्वतंत्रता की बात कही। राजा राम मोहन राय के समय हिंदू स्त्रियों को अपनी पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उसकी भी इन्होंने आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। कोई भी हिंदू पुरुष एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राजा राम मोहन राय का ये भी स्वप्न था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें और प्रौढ़ विधवाएं आत्मसम्मान का जीवन जिए। इसलिए उन्होंने लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा पे बल दिया और उसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। फिर जातिगत प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का इनके द्वारा विरोध किया गया। हिंदू समाज जातियों के आधार पर अनेक भागों में विभाजित थी, जिससे सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताएं आ गई थी। राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरियों और परिणामतः पराधीनता का कारण उन्होंने इन जाति विभाजन को ही बताया। जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने दो बातों पर बल दिया। प्रथम, जाति का आधार जन्म नहीं वरन कर्म होना चाहिए। द्वितीय, किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हेय नहीं माना जा सकता। तो बच्चों, ये हो गए इनके सामाजिक और धार्मिक विचार। आज की